की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीबी शैली के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 लाइन का लिरिक जिसका नाम है लव्स फिलॉसफी। अगर हम लव्स फिलॉसफी की बात करते हैं तो ये कब पब्लिश हुआ है? 1819 में। अच्छा, ये 1819 में ही लिखा भी गया है, ठीक है। तो इसकी रिटन डेट और पब्लिशिंग डेट दोनों सेम है, 1819। चलो देखो, सबसे पहला एमसीक्यू जी हमारा यही है, लव्स फिलॉसफी बाय पीबी शैली वाज पब्लिश्ड इन, एक का पब्लिश हुआ है 1819 में। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारा लव्स फिलॉसफी इज अ लिरिक, ये क्या है? एक लिरिक है और रिटन बाय किसके द्वारा? पर्सी बिशी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पोएम लव्स फिलॉसफी कंसिस्ट ऑफ, हमने क्या बताया, जो पोएम लव्स फिलॉसफी है इसमें टोटल कितने स्टेंजा शामिल हैं? तो 2 स्टेंजा शामिल हैं और प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन का है? 8 लाइनों का है। तो टोटल कितनी लाइनों की ये लिरिक है? 16 लाइनों की ये लिरिक है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, लव्स फिलॉसफी इज एड्रेस्ड टू, ये किसको एड्रेस की गई है? तो ये विशेष ध्यान रखना, एक थी लेडी मिस सोफिया स्टेसी, ठीक है, उनके लिए इसको क्या करा गया है? एड्रेस्ड किया गया है। चौथा क्वेश्चन हमारा देखो, सेंट्रल थीम बताना है आपको, और किसकी सेंट्रल थीम बताना है? दी पोएम लव्स फिलॉसफी की। तो इसकी सेंट्रल थीम क्या है? प्यार की कॉस्मिक फिलॉसफी कह सकते हो, तो कॉस्मिक फिलॉसफी ऑफ लव, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, अकॉर्डिंग टू दी पोएम लव इज, इस पोएम के अनुसार लव क्या है? ठीक है, तो प्यार है एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा, अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लव शैली बिलीव्स दैट लव, जो शैली थे हमारी पीबी शैली, उनका मानना था कि प्यार है नेचर में सभी चीजों को बांधता हो, यानी कि पीबी शैली ऐसा मानते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि जो लव होता है वो बाइंड्स, बांधता है ऑल थिंग्स इन नेचर, ठीक है, यानी कि प्यार जो है वो प्रकृति की सभी चीजों को बांधता है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का क्या है हमारा? 7वें नंबर का क्वेश्चन है, विच नेचुरल इमेज शोज द आइडिया ऑफ यूनियन इन दी पोएम, इस कविता में कौन सी नेचुरल इमेज जो है वो एकता का आइडिया दिखाती है? तो नदियों के साथ मिलते हुए झरने। तो तुमने देखा होगा जब इस पोएम को आप पढ़े होंगे 16 लाइन के इस लिरिक को, तब वहां पर ये बात आपको समझ आ जाएगी कि इस कविता के अंदर ऐसी कौन सी नेचुरल इमेज होती है जो एकता के आइडिया को दिखाती है। तो वो एक ही है, फाउंटेन्स मिंगलिंग विद रिवर्स, जो फाउंटेन है वो मिंगल होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि नदियों के साथ मिलते हुए झरने। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वें नंबर पे, रिवर्स अल्टीमेटली यूनाइट विद दी, जो नदियां हैं आखिर में किससे मिलती हैं? तो वो समुद्र, यानी कि ओशियन, सागर, महासागर कह सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर पे, दी पोइट आस्क व्हाई ही कैन नॉट यूनाइट विद हिज बिलव्ड इन, तभी पूछता है कि वह अपनी प्रेमिका से क्यों नहीं मिल सकता? तो रूहानी आलिंगन, यानी कि स्पिरिचुअल एम्ब्रेस। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, बोला गया है द पोएम सजेस्ट दैट नथिंग इन द वर्ल्ड इज, यानी कि कविता बताती है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? सिंगल कुछ भी नहीं है, सब कुछ डबल है, ठीक है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऑल थिंग्स बाय लॉ डिवाइन रेफर्स टू, इस पोएम के अंदर सब कुछ एक ईश्वरीय कानून से है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए कानून से है सब कुछ। इसका मतलब क्या है कि प्यार यूनिवर्सल कानून है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ लव। 12 नंबर का क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ लव इन द पोएम इज मेनली, अगर हम बात करें कविता में कौन सी पोएटिक क्वालिटी खास तौर पर कविता में प्यार की फिलॉसफी मुख्य रूप से है? तो फिलॉसफी ऑफ लव यानी कि प्यार की फिलॉसफी मुख्य रूप से है, क्या है? प्लेटोनिक दिखाई गई है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, विच पोएटिक क्वालिटी इज स्पेशली हाईलाइटेड इन द पोएम, कविता में कौन सी पोएटिक क्वालिटी खास तौर पर हाईलाइट की गई है? तो कौन सी? म्यूजिक क्वालिटी, सॉरी म्यूजिकलिटी, म्यूजिकलिटी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, द रिपीटेड वर्ड किस इन द पोएम सिंबलाइज, अच्छा इस पोएम के अंदर एक शब्द बार बार आया है किस, इसका क्या मतलब है? तो यूनियन एंड हार्मनी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लावर्स आर सोन एज, यानी कि जो फूलों को किस तरह दिखाया गया है इस पोएम के अंदर?
तो दूसरे फूलों को किस करते हुए दिखाया गया है, किसिंग अदर फ्लावर्स, यानी कि जब वो हवा में इधर उधर झूलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल एक दूसरे को किस कर रहे हो, इस तरीके से दिखाया गया है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, सर रेज किसिंग द अर्थ सजेस्ट, सूर्य की किरणें धरती को किस करती हैं, ये बताती हैं, नेचुरल अट्रैक्शन को दिखाती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द क्वेश्चन व्हाई नॉट आई विद दाइन एक्सप्रेस, यानी कि सवाल ये है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूं, ये बताता है, तो प्रेमी की चाहत को बताता है। लवर्स लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाहत होना, और हर प्रेमी की यही चाहत होती है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ क्यों नहीं है। अगला, द पोइम एम्फेसाइजेस लव एज, कविता जो है प्यार पर इस तरह जोर देती है, किस तरह जोर देती है, जैसे कि प्यार एक कुदरती जरूरत हो, नेचुरल नेसेसिटी हो, यानी कि प्यार के बिना उसका काम चलने वाला नहीं है, ये एक नेचुरल नेसेसिटी है, नीड मान लो। अगला, द टोन ऑफ द पोइम इज मेनली, अगर हम कविता के टोन का टोन मुख्य रूप से है इसको, तो ये जो टोन है अगर हम देखें परस्यूसिव एंड लैरिकल दिखाया गया। परस्यूसिव होता है समझाने वाला, और लैरिकल आप कह सकते हो गाने वाला, लयबद्ध, तो इस तरीके का टोन है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 20 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द पोइट यूजेस नेचर टू, ये जो पोइट है, कवि है, प्रकृति का इस्तेमाल करता है, किस लिए करता है, जस्टिफाई ह्यूमन लव, यानी कि इंसानी प्यार को सही ठहराने के लिए। अगला क्या है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, द मीटर ऑफ द पोइम, इस पोइम के अंदर कौन सा मीटर यूज हुआ है, तो ट्रोइक, ट्रोइक मीटर का यूज किया गया है। अगला नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, इस पोइम का राइम स्कीम क्या है, तो ए बी सी डी सी डी, ये इसका राइम स्कीम है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या बोला गया है, बोला गया द फ्रेज वन स्प्लिट मीट एंड मिंगल सजेस्ट, यानी कि एक आत्मा का मिलना और घुलना मिलना, मिंगल हो जाना, ये वाक्यांश किस चीज को दिखाता है, तो आध्यात्मिक एकता को, स्पिरिचुअल ओपननेस को दिखाता है। ठीक है, अब सॉरी, वननेस, वननेस का मतलब ही एकता होता है, यूनिटी के लिए कहते हैं स्पिरिचुअल वननेस। 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, विच एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोइम, इस पोइम के अंदर, कविता के अंदर रोमांटिकता का कौन सा तत्व सबसे अधिक मजबूत है, तो नेचुरल सिंबलिज्म को दिखाया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, द पोइम प्रेजेंट लव एज, अच्छा इस पोइम के अंदर, कविता के अंदर प्यार को किस तरह से दिखाया गया है, तो इंटरनल एंड यूनिवर्सल दिखाया गया है, इटर्नल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैलीज व्यू ऑफ लव इन द पोइम, इस कविता में शैली के प्यार का नजरिया, सॉरी इस कविता में शैली का प्यार के बारे में नजरिया क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आइडियलिस्टिक है। ठीक है, आदर्श, एकदम उसकी नजरों में प्यार कैसा, आदर्श, आइडियलिस्टिक। 27 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइट्स आर्गुमेंट इज मेनली बेस्ड ऑन, कवि का तर्क मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो एग्जाम्पल फ्रॉम नेचर, एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, द बिलव्ड रिफ्यूजल क्रिएटेड, यानी कि बोला यह गया है प्रेमी के मना करने से क्या होता है, तो इमोशनल टेंशन होता है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन, बिलीव्ड से मतलब होता है प्रेमी, ठीक है, या प्रेमिका कह सकते हो, प्रेमी या प्रेमिका के मना करने से क्या होता है, तो इमोशनल टेंशन बढ़ती है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है कि लव फिलॉसफी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, अगर हम लव फिलॉसफी की बात करें तो इस पॉइंट को सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से बताया जा सकता है, एक प्रेरक प्रेम गीत के रूप में। जब आप इस पोइम को पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे अच्छे से, तो आपको लगेगा कि प्यार करने के तरीके के बारे में, छोड़ करके जाता है तो उसके इमोशंस के बारे में, नदियां झरने जब मिलते हैं तो क्या होता है, फूल, हवा चलती है तो फूल किस तरीके से एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें आपको नेचुरल तरीके से टीबी शैली ने इसमें डिस्क्राइब किया है लव को। तो वही बात बताई गई कि लव फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छे तरीके से कैसे बताया जा सकता है, तो एक प्रेरक प्रेम गीत के रूप में। जब आप इस पोइम को पढ़ोगे तो आप इस स्टोरी को खुद पर अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो परस्यूसिव लव लिरिक है ये, ठीक है।
आपके साथ आपके विचारों में, मन में, फीलिंग्स में ये प्रेरक का काम करेगा, ठीक है, उनको उत्तेजित करने का काम करेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोएम इज डेट, यानी कि प्यार हर जगह बोला ये गया है कि कविता का असली संदेश यह है। अब वो आपको क्या करना है, अल्टीमेट मैसेज बताना है इस पोएम को। तो अल्टीमेट मैसेज यही है कि लव सीक्स यूनिटी एवरीवेयर, प्यार हर जगह एकता चाहता है, यानी कि दो प्यार करने वाले यही हमेशा चाहत में रहते हैं कि वो एक रहे, यूनाइटेड रहें, संगठित रहें, ठीक है, और मिलजुल करके रहें, ठीक है। लव सीक्स यूनिटी एवरीवेयर। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।